कभी मोदी को वीजा के लिए कर दिया था इनकार। अब मोदी के पीछे क्यों दौड़ पड़े दुनिया के सबसे ताकतवर देश। G7 के 7 अमीरों की जिद को मोदी ने कैसे किया धुआं धुआं। यूरोप की मांद में मोदी ने घुसकर कैसे मचा दिया बवंडर। भारत में वेस्टर्न वर्ल्ड की अचानक क्यों बढ़ी दिलचस्पी। दोस्तों, कुछ वक्त पहले का वक्त याद कर लीजिए। तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका वीजा नहीं दिया करता था और आज खुद ही चलकर खोजते हुए हाथ मिलाने पहुंच रहा है। इन्हें देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो रहा है, क्योंकि मोदी से मिलने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के मुखिया जो बाइडेन पीछे से आते हैं। पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। मोदी जी भी आत्मविश्वास से लबरेज दिखते हैं। मतलब ये सुपर पावर अमेरिका अब मोदी को खोजता हुआ आ रहा है। दुनिया के दूसरे नेता भी इसी रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा तो मोदी को देखते ही उत्साह से चमक पड़े। उनके साथ मोदी की केमिस्ट्री का कोई जवाब भी नहीं दिखा। कुछ ऐसा ही हाल कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों के प्रमुखों का रहा। ठीक से कहें तो G7 की इस मीटिंग में अंदर और बाहर मोदी ने भारत का डंका बजा दिया। वैसे दोस्तों, कभी भारत के प्रति इन देशों का रवैया ठीक नहीं रहा करता था। अब आखिर ये इमेज कैसे बदल गई। भारत को लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड की इतनी दिलचस्पी आखिर कैसे बढ़ गई। मोदी की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी ने आखिर वो कौन से तीर चला दिए हैं कि दुनिया अब कदम में आती जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि यूरोप की मांद में घुसकर आखिर मोदी जी ने वो कौन से तीर चलाए हैं कि पूरी दुनिया हैरान हो उठी है। तो दोस्तों, ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि आखिर मोदी ने विदेशों में ये डंका आखिर बचाया कैसे है। G7 समिट में पीएम मोदी का जलवा, देखते ही देखते बदल डाले समीकरण। दोस्तों, पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। तो वहीं मोदी ने G7 बैठक में जलवायु परिवर्तन से लेकर यूक्रेन युद्ध पर दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों को 2 टूक तबीयत से सुनाया। दोस्तों, मैं आपको मोदी के तगड़े भौकाल से रूबरू करवाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मोदी ने G7 के अमीर देशों को कुछ ऐसा धोया भी है कि वो धुआं धुआं हो गए। इतना ही नहीं दोस्तों, ये सभी देश रूस के खिलाफ बवंडर लाने वाले थे, लेकिन मोदी अकेले रूस के लिए ढाल बन गए। दोस्तों, सबसे पहले तो मोदी ने जलवायु परिवर्तन वाले मामले में इन देशों की खटिया खड़ी कर डाली। पीएम मोदी ने कार्बन उत्सर्जन से लेकर जलवायु तक भारत के रुख को साफ किया। मोदी ने कहा कि भारत का पौराणिक इतिहास इस बात को गलत साबित करता है कि गरीब देश और गरीब लोग पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में दुनिया की कुल आबादी का 17% रहता है और यहां कार्बन उत्सर्जन महज 5% है। पीएम ने कहा कि पौराणिक समय में भारत ने खूब खुशहाली देखी है। इसके बाद हमने सदियों तक दास्ता भी झेली। अब आजाद भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। इस पूरे पीरियड में भारत पर्यावरण बचाने की प्रतिबद्धता के साथ चला। पीएम मोदी ने इशारों इशारों में दुनिया के 7 सबसे अमीर विकसित देशों को खूब सुनाया। मोदी ने कहा कि भारत की जलवायु को लेकर प्रतिबद्धता आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के जरिए 40% एनर्जी कैपेसिटी 9 साल पहले ही हासिल कर ली। इथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए पेट्रोल बनाने का लक्ष्य हमने समय से 5 महीने पहले हासिल कर लिया। भारत के पास दुनिया का पहला सोलर पावर से चलने वाला एयरपोर्ट है। भारत का बड़ा रेलवे सिस्टम भी इस दशक में नेट जीरो उत्सर्जन वाला बन जाएगा। तो वहीं इस दौरान जिगरी दोस्त रूस के लिए मोदी ढाल भी बन गए। मोदी ने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस बात को लेकर भी मोदी ने अमीर देशों को तबीयत से झाड़ा और कहा कि यह बेहद जरूरी है कि ऊर्जा पर केवल अमीर देशों का एकाधिकार नहीं हो, इस पर गरीब परिवारों का भी उतना ही हक है। गरीब लोगों तक ऊर्जा का जरिया पहुंचाकर करोड़ों तक कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सकता है। भारत ने G7 के उस प्रस्ताव से भी किनारा कर डाला जिसमें यूक्रेन संकट के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया गया और उसकी आलोचना की गई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति की वकालत करता रहा है। मौजूदा स्थिति में भी हमने मुद्दे का समाधान बातचीत से निकालने की अपील की।
यानी यूरोप और अमेरिका का भारत ने तबीयत से ताबीज भी बना डाला और रूस के लिए रास्ता भी खोल डाला। तो वहीं दोस्तों, इस दौरान जो बात सबके दिमाग में खटक रही है वो ये कि आखिर ये देश भारत से इतनी दिलेरी क्यों दिखा रहे हैं। आखिर भारत में अचानक उनको क्या दिखने लगा है जो पहले नहीं दिख रहा था। तो दोस्तों, अमेरिका और यूरोप ये बात अब समझ चुके हैं कि भारत जो कहता है वो करता भी है। भारत दोस्ती करता है तो फिर निभाता भी है। और पीएम मोदी ने इस बात को तमाम ग्लोबल मंचों पर पूरे दमखम के साथ रखा है। भारत की छवि को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर रखा है। दूसरी बड़ी बात यह रही कि भारत ने ना कभी पाकिस्तान की तरह दगाबाजी की और ना ही चीन की तरह विस्तारवादी सोच। जमीनें हड़पने के मास्टर चीन को दुनिया जान गई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत समेत तमाम मुल्कों के लिए आज ड्रैगन खतरा बन चुका है। और अब दुनिया ये जान चुकी है कि चीन को अगर कोई ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है तो वो सिर्फ भारत ही है। क्योंकि हेकड़ी दिखाकर चीन ने भारत की जमीन कब्जाने की कोशिश की तो हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। गलवान झड़प के बाद चीन की अक्ल ठिकाने आ चुकी है। इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मैसेज जा चुका है। इसने भारत की दबंग इमेज बनाई है। तो वहीं दोस्तों, कोरोना की बीमारी के दौरान भारत ने दिखाया कि मुश्किल घड़ी में अपना हित नहीं देखता है बल्कि दुनिया के लिए काम करता है। वो दुनिया की समस्याओं को खत्म करने में सहयोग कर सकता है। तो वहीं दोस्तों, इस वक्त जिस यूक्रेन संकट को दुनिया देख रही है उसमें भी भारत की छवि अलग ही निकलकर सामने आई है। यह भारत की विदेश नीति की भी अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि रूस भारत का बहुत पुराना और भरोसेमंद दोस्त है। उसने हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ निभाया है और उसके राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण कर उसे अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देशों में विलेन बना दिया। और इसी दौरान भारत से रूस का साथ छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। लेकिन मोदी सरकार ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपना स्टैंड बिल्कुल न्यूट्रल रखा और शांति बहाली के लिए बातचीत पर जोर दिया। मोदी ने युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और इस दौरान भारत ने बड़बोले बन रहे यूरोप को भी तेल और गैस पर आईना दिखा दिया और धौंस दिखा रहे अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भारत ने रूस से दोस्ती बनाए रखी और G7 देशों की मीटिंग में मोदी का जलवा यह साबित कर ही रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्क पहले से ज्यादा भारत को अब भाव दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।